अगले दिन वही कॉरिडोर, वही ऑफिस। लेकिन आज आरव की नजरें सिया को तलाश रही थी। और जब वो आई, उसके हाथ में कॉफी की ट्रे थी। आरव ने पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वो मुस्कान जो बहुत मुश्किल से आई थी, लेकिन अब किसी की रूह में उतरने लगी थी। अगली सुबह दिल्ली की सड़कों पर धूप न थी, लेकिन आरव के दिल में कुछ नया उजाला था। कंपनी के विशाल ऑफिस में घुसते ही उसने पहली बार सचमुच सिया को देखा। न सिर्फ एक नई कर्मचारी, बल्कि एक रूह जो उसकी ही तरह किसी गहरे दर्द से गुजर रही थी। सिया अब ऑफिस के कोने में अपनी डेस्क पर बैठी थी। कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स देख रही थी, जिनमें उसके और उसकी माँ के साथ बिताए वो खूबसूरत पल थे। आरव ने हिम्मत करके उस तरफ कदम बढ़ाए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बुखार ठीक है? सिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हंसती हुई बोली, हाँ सर, बस थोड़ा थकान थी। उस हंसी में छिपी एक चुभन थी, जैसे वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरव ने मन ही मन सोचा, ये लड़की बस खामोशी में भी कुछ कह रही है। अगले कुछ दिनों में आरव ने कोशिश की सिया को समझने की। वो जानना चाहता था उस खामोशी के पीछे क्या राज है। पर सिया हमेशा अपनी बातें दिल में छुपाती रही। एक दिन ऑफिस की कॉफी ब्रेक में आरव ने उसे कहा, तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ बताना है तो मैं सुनने के लिए हूँ। सिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने पलट कर कहा, धन्यवाद सर, पर मैं खुद इससे लड़ सकती हूँ। आरव ने महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ सियासी बहाने नहीं ढूंढ रही, बल्कि एक जंग लड़ रही है, और शायद सबसे बड़ी जंग खुद से थी। एक शाम ऑफिस के बाहर बारिश हो रही थी। सिया अपने घर जाने के लिए बस की तरफ बढ़ी। बारिश ने उसकी साड़ी और बाल दोनों गीला कर दिया। आरव वहां से गुजर रहा था। उसने बिना सोचे उसे अपनी कार में बैठाया। सिया चौंकी, लेकिन मन ही मन खुश भी हुई। कार में बैठे हुए उसने पहली बार आरव को अपने भीतर का दर्द थोड़ा सा दिखाया। माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आरव ने उसकी हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिया, चाहे जो हो जाए। उस रात जब सिया अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। किसी के होने से उसके दर्द का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। अगले दिन वही कॉरिडोर, वही ऑफिस। लेकिन आज आरव की नजरें सिया को तलाश रही थी। और जब वो आई, उसके हाथ में कॉफी की ट्रे थी। आरव ने पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। वो मुस्कान जो बहुत मुश्किल से आई थी, लेकिन अब किसी की रूह में उतरने लगी थी। अगली सुबह दिल्ली की सड़कों पर धूप न थी, लेकिन आरव के दिल में कुछ नया उजाला था। कंपनी के विशाल ऑफिस में घुसते ही उसने पहली बार सचमुच सिया को देखा। न सिर्फ एक नई कर्मचारी, बल्कि एक रूह जो उसकी ही तरह किसी गहरे दर्द से गुजर रही थी। सिया अब ऑफिस के कोने में अपनी डेस्क पर बैठी थी। कुछ पुराने फोटो फ्रेम्स देख रही थी, जिनमें उसके और उसकी माँ के साथ बिताए वो खूबसूरत पल थे। आरव ने हिम्मत करके उस तरफ कदम बढ़ाए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा बुखार ठीक है? सिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हंसती हुई बोली, हाँ सर, बस थोड़ा थकान थी। उस हंसी में छिपी एक चुभन थी,
जैसे वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरव ने मन ही मन सोचा, ये लड़की बस खामोशी में भी कुछ कह रही है। अगले कुछ दिनों में आरव ने कोशिश की सिया को समझने की। वो जानना चाहता था उस खामोशी के पीछे क्या राज है, पर सिया हमेशा अपनी बातें दिल में छुपाती रही। एक दिन ऑफिस की कॉफी ब्रेक में आरव ने उसे कहा, तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ बताना है तो मैं सुनने के लिए हूँ। सिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने पलट कर कहा, धन्यवाद सर, पर मैं खुद इससे लड़ सकती हूँ। आरव ने महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ सियासी बहाने नहीं ढूंढ रही, बल्कि एक जंग लड़ रही है, और शायद सबसे बड़ी जंग खुद से थी। एक शाम ऑफिस के बाहर बारिश हो रही थी। सिया अपने घर जाने के लिए बस की तरफ बढ़ी। बारिश ने उसकी साड़ी और बाल दोनों गीला कर दिया। आरव वहां से गुजर रहा था। उसने बिना सोचे उसे अपनी कार में बैठाया। सिया चौंकी, लेकिन मन ही मन खुश भी हुई। कार में बैठे हुए उसने पहली बार आरव को अपने भीतर का दर्द थोड़ा सा दिखाया। माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आरव ने उसकी हिम्मत और जज्बे को सलाम किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिया, चाहे जो हो जाए। उस रात जब सिया अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। किसी के होने से उसके दर्द का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। बारिश की उस रात के बाद आरव और सिया के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। ना उसने इजहार किया, ना उसने पूछा, पर कुछ तो था जो हर रोज उन दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा था। आरव के लिए सिया अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं रही, उसकी चुप्पी अब उसके दिल की आवाज बन चुकी थी। एक सीईओ जिसकी जिंदगी सिर्फ टारगेट्स और बिजनेस मीटिंग्स तक सीमित थी, अब वो किसी पे ख्यालों में उलझ चुका था।